रुद्र रूप है, वो साकार रूप है, लेकिन भगवान महादेव का जो शिव रूप है ना, वो निराकार है, शिव निराकार। शिवालय में, देवालय में जो हम प्रतिमा देखते हैं जिसको शिवलिंग कहते हैं, ये शिवलिंग क्या है? ये केंद्रीय है? बोले ना भैया, संस्कृत में लिंग कहते हैं चिन्ह को। चिन्ह माने प्रतीक, क्योंकि संस्कृत भाषा में, व्याकरण में एक एक शब्द के भावार्थ अनेक है महाराज। अन्य जो भाषाएं, उन भाषाओं में महाराज उनके कोई शब्द ही नहीं है। हमारे यहां पर हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में एक एक शब्द के अनेक अनेक भावार्थ और अर्थ है महाराज। अन्य भाषाओं में इतने सारे शब्द नहीं है। तो लिंगम माने चिन्हम, चिन्ह माने प्रतीक, भगवान महादेव का प्रतीक है, कोई इंद्रिय का नाम नहीं है मैंने। भगवान महादेव का ये प्रतीक है। लेकिन ये कब से आरंभ हुई पूजा, कब से भगवान शिव का ये स्वरूप प्रकट हुआ, अब ये कथा बड़ी अद्भुत और दिव्य है महाराज, वर्णन आता है। एक समय की बात, भगवान ब्रह्मा जी आ रहे थे हंस पर विराजमान होकर, इधर से श्रीमन नारायण जा रहे थे गरुण पर विराजमान होकर, और दोनों ही देव मार्ग में मिल गए और दोनों अहंकार में डूबे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वह सविष्णु महामान मागतम कालवेगता पिता महस्य जगता पाता चैतव वस्तका। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र विष्णु, कहां जा रहे हो? मुझे प्रणाम नहीं किया, अपने पिताजी को प्रणाम नहीं करोगे? ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। विष्णु जी को कहा कि मुझ ब्रह्मा को, अपने पिता को प्रणाम नहीं करोगे? विष्णु जी को बड़ा क्रोध आया। विष्णु जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, तुमको मुझे प्रणाम करना चाहिए। अब इसी पर दोनों विवाद हो गया, मैं बड़ा कि मैं बड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, मत्सम जगदितम मत्सो मनुष्य तुम ही चोरवत। हे ब्रह्मा, मैं पूरी प्रकृति का पालन करता हूं। लालन और पालन मेरे द्वारा होता है, तो मैं लालन पालन करने वाला हूं, मैं ही बड़ा हूं, इसलिए तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। मैं विष्णु हूं, पालन करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम पालन करता हो, लेकिन सृष्टि का निर्माण करता मैं निर्माण नहीं करूंगा तो तुम किसका पालन करोगे? ये विवाद सरल भाषा में आप लोग समझें कि मानो माता पिता अपनी संतान को लेकर के एक पक्ष की दुहाई देकर के लड़ रहे हो। पिता तो कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं बच्चे का लालन पालन शिक्षा व्यवस्था करता हूं, इसलिए पद मेरा बड़ा है। और एक माँ कहती है, मैंने बच्चे को 9 महीने गर्भ में धारण किया, मैंने बच्चे को जन्म दिया, प्रसव पीड़ा को सहा, लालन पालन किया, मैंने दुलार किया, तो बच्चे पर अधिकार मेरा ज्यादा है, मैं बड़ी। अब आप ही बताइए महाराज, संतान पर अधिकार किसका ज्यादा है? कौन बड़ा है? माँ बड़ी है या पिता बड़ा? एक अर्थ में माँ बहुत बड़ी है और दूसरे अर्थ में पिता भी बड़े हैं, क्योंकि माता ने जन्म दिया, जन्म के पश्चात माँ तो ममता में ही रहती है, लेकिन संतान के भविष्य को लेकर के
पिता जितने चिंतित रहते हैं उतनी माता नहीं रहती। माता को केवल महाराज बच्चे ने खाया पिया सोया उठा बैठा या नहीं, बस यही चिंता तक माँ की ममता, माँ का वात्सल्य सिमट के रहता है। लेकिन पिता दुर्गगामी सोचने वाला होता है। एक अर्थ में माँ बड़ी है, दूसरे अर्थ में पिता बड़े हैं। किसी को भी छोटा कहना अपराध है महाराज। एक माँ को छोटा कहना अपराध है, पिता को भी छोटा कहना अपराध है। तो ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं सृष्टि को जन्म देता हूं, विष्णु भगवान कह रहे हैं मैं पालन करता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। और भैया बात इतनी ज्यादा बढ़ गई दोनों में कि परस्पर युद्ध की नौबत आ गई, झगड़े की नौबत आ गई। और आज हमारे घर परिवार में झगड़ा किस बात पर हो रहा है? यही तो झगड़ा है। मेरी क्या इज्जत नहीं है? मेरा क्या घर में कोई औदा नहीं है? मैं क्या घर में रहती नहीं हूं? भैया यही तो झगड़ा है, बड़े छोटे का ही झगड़ा है, और कोई झगड़ा नहीं। मैं करने वाला, मैं करने वाली, मैं डरने वाला, मैं डरने वाली, यही झगड़ा है। जब दो परस्पर कार्य करने वाले हो तब उनमें भी रहता है कि मैं ज्यादा कार्य बढ़िया करता हूं, मैं ज्यादा कार्य बढ़िया करता हूं। इसी प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु में ये विवाद हुआ है। जब महाराज दोनों विवाद होने लगा तो पूरी पृथ्वी एकदम महाराज भयभीत हो गई, चिंतित हो गई। हे भगवान क्या करें? ब्रह्मा विष्णु जी में युद्ध हो रहा है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मदंड ले लिया, विष्णु जी ने सुदर्शन को आवाहन कर लिया, पर छोड़ने ही वाले थे। अगर दोनों ब्रह्मदंड और सुदर्शन को छोड़ दें तो प्रलय हो सकती है महाराज, प्रलय आ जाएगा। तो अब क्या करें? भैया इनका निपटारा करवाओ, झगड़ा मिटवाओ। अगर कोई झगड़ा हो जाता है, घर में हो जाए, पड़ोस में हो जाए, रिश्तेदारी में हो जाए, तो झगड़े को मिटाने के लिए किसको बुलाया जाता है बताओ? पंचों को बुलाया जाता है। कौन आते हैं? पंच। पंच कौन है भैया? 5 मुख जिनके वो निर्णय करेंगे। आजकल के पंच तो भगवानी रखवाले हैं। कोई निर्णय करने वाला तो कोई बहुत ही भगवान की कृपा हो तो कोई करे, बाकी तो सब मजा ही ले लिया, कोई निर्णय नहीं करा। वो तो झगड़ा तभी मिटता है जब दोनों ही पक्ष राजी हो जाए। नहीं, संसार में झगड़े को मिटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ भैया। दोनों पक्ष राजी होंगे तब मिटेगा, कोई नहीं मिटवा सकता है। लेकिन हाँ, यदि पंच को परमेश्वर कहा जाता है, अगर कोई सही पंच है, परमेश्वर समान है, तब उनका निर्णय हो सकता है। तो महाराज पंच परमेश्वर कौन है? भगवान महादेव है। महादेव जी के मुख कितने हैं? 5 मुख वाले भोले बाबा, इसलिए इनको पंच परमेश्वर कहा जाता है। पंचाननम महादेव, पंचाननम महादेव। भगवान महादेव पंचानन है। आज उसी समय क्या हुआ? देवताओं ने कहा, हे महादेव जी रक्षा करो, जल्दी आओ, नहीं ये लड़ मरेंगे महाराज। भाव से कहिएगा हर हर, जोर से बोलिए हर हर। भैया झगड़ा को बढ़ाओ मत, अगर झगड़ा होने लगे तो उसका निवारण वही करो। तो तुरंत भगवान महादेव जी को बुलवाया। बोले बाबा आकाशवाणी के द्वारा बताने लगे। मेरे महादेव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे नारायण, शांति बनाए रखिए, युद्ध ना करो।
ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये बताओ हम दोनों में बड़ा कौन है, ये निर्णय करिएगा आप कौन बड़ा है। भगवान महादेव कहने लगे भाई आप दोनों ही बड़े हैं। नहीं महाराज ऐसे बात नहीं बने, एक को बताओ कौन बड़ा है। अब मेरे महादेव जी ने विचार किया अगर मैं कहूंगा ब्रह्मा बड़े तो विष्णु नाराज हो जाएंगे, और कहूंगा कि विष्णु जी बड़े तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे। अब कौन बड़ा है? तो भोले बाबा कहने लगे भैया अब आप दोनों कान खोल के सुन लीजिए, मैं तुम दोनों की एक परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं, और इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएगा, परीक्षा में जो पास हो जाएगा वो बड़ा है। स्वीकार है? दोनों ने कहा हाँ स्वीकार है हमें। तब भगवान महादेव जी ने क्या किया, उसी समय महाराज एक ज्योति को प्रकट कर दिया है। एक ज्योति प्रकट हुई महाराज, और वो ज्योति देखते देखते इतनी बड़ी होती जा रही, इतनी बड़ी होती जा रही है, ज्योति का एक सिरा आकाश को भेदता हुआ ऊपर निकल गया, और दूसरा अग्नि का सिरा पृथ्वी को भेदन करता हुआ महाराज नीचे को चला गया। ब्रह्मा विष्णु ने दृश्य देखा है। भगवान महादेव आकाशवाणी के द्वारा कहने लगे देखो एक ऊपर जाइएगा और एक नीचे को जाइएगा। जो इस ज्योति के अंत को देकर के पहले यहां पर आएगा मेरे पास में, वही विजेता रहेगा, वही बड़ा रहेगा। ब्रह्मा ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा, नारायण कहने लगे मैं नीचे जाऊंगा। श्री शिव पुराण में वर्णन आता है हजार हजार वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते गए, ज्योति का अंत नहीं मिला। शिवन नारायण जी भी हजारों वर्षों तक गए, लेकिन यह बहुत समय हो गया, और अब भगवान महादेव की ज्योति को देखना बड़ा मुश्किल है, बड़ा असंभव है। तो एक काम करना चाहिए, मैं यहां से लौट के चलता हूं, और महादेव पूछेंगे तो झूठ बोल दूंगा, कह दूंगा मैंने ज्योति को देख लिया। वो कौन से देखने को बैठे, एक झूठे ही तो बोलना है, और दो झूठे गवाह तैयार करवा लिया। झूठे गवाह में एक केतकी का पुष्प और गाय माता को राजी कर लिया। केतकी के पुष्प से कहा कि तुम झूठी गवाही दे देना तो तुम्हारी महिमा बढ़वा देंगे, जब हमारा पद ऊंचा हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। गाय माता को कहा तुम भी हमारा साथ देना, हम तुम्हारी महिमा बढ़वा देंगे, तुम्हारी जय जयकार होगी। तो कहा ठीक है भैया। आदरणीय प्यारे सज्जनों, तो ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प और गाय माता को झूठी गवाही के लिए राजी कर लिया। ब्रह्मा जी आए, उधर से श्रीमन नारायण जी भी आ गए। तो भगवान नारायण से पूछा कि हे नारायण तुम बताओ तुमने ज्योति का अंत देखा? तो श्रीमन नारायण जी ने तो कह दिया प्रभु आपकी ज्योति अनंत है, मैं आपकी ज्योति का अंत नहीं देख पाया। वत्सा प्रसन्नोस्मि हरे यतस्ता मीशस्तमीक्षामपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सकृतिलभ्य लक्ष्मी। नारायण जी ने कह दिया मैंने आपकी ज्योति का अंत नहीं देखा, तो ब्रह्मा जी को मौका मिल गया कि अब तो वैसे ही दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, अब तो मैं पक्का ही कह दूंगा कि मैंने आपकी ज्योति का अंत देख लिया है। तो कहा हे ब्रह्मदेव क्या हुआ, तुमने ज्योति का अंत देखा? तो
तो कहा कि हाँ महादेव जी, मैंने ज्योति का अंत देख लिया है और ये तो गवाह भी साथ में लेके आया हूं। भगवान महादेव को जैसे ही कहा, भैया ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, 4 मुख चारों दिशाओं में और 1 मुख ऊपर था। तो ऊर्ध्वगामी मुख से जैसे कहा कि हाँ महाराज, मैंने ज्योति का अंत देख लिया है, इतना कहना ही था, भगवान महादेव को क्रोध आया और भगवान महादेव का गण भैरव प्रकट हो गया है। भैरवाख्यम भुवेरमध्यात् ब्रह्मदर्प जिघांसया। भैरव ने उसी समय तलवार निकाली और महादेव के सामने ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला, भैया तलवार लेकर के उस 5वें मुख को भैरव ने काट के अलग कर दिया। महाराज शंकर भगवान की जय। और कहा कि हे ब्रह्मा, तूने झूठ बोला, तो गवाही देने के लिए गाय माता और केतकी नाम का पुष्प था, उन्होंने भी जब झूठी गवाही दी तो भगवान महादेव को क्रोध आया और उसी समय जो केतकी नाम का जो पुष्प था ना, केवड़ा का फूल बड़ा सुंदर रहता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भगवान महादेव को क्रोध आया और महादेव जी ने कह दिया, रे रे केतक दुष्ट सठ दूरमितो व्रजा ममापि प्रेम ते पुष्पे मा भूजास्मित परम। अरे केतक, तू ब्रह्मा की बातों में आ गया, तूने झूठी गवाही दी, मेरे सामने झूठ बोला। आज मैं तुम्हें शाप दे रहा हूं, तुम्हारे में दुर्गंध हो जाएगी, तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं रहोगे। और आज के बाद केतक जो भी भूल से गलती से तुमको यदि चढ़ा देगा, मुझे अर्पण करा देगा, तो चढ़ाने वाले के अनेक जन्मों के पुण्य समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे अलावा कोई बेकार से बेकार फल फूल आग अग्नि पर भोग लगाती, ऐसी परंपरा थी। पहले हवन होता, हवन के बाद ये परंपरा रही। जब ये भी करना मुश्किल हो गया तब एक परंपरा ये बनी कि महाराज देवताओं ने कहा कोई ऐसी व्यवस्था बने जिस एक का भोग लगाने से